जो लोग ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, मैं ये कह रही हूँ कोई चुनावी रैली नहीं है, इसलिए यहाँ पर नारेबाजी ना करे, नारेबाजी मत करे, कृपया नारेबाजी मत करे। हाँ। जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या करी, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपका सवाल क्या? पुरुष प्रधान समाज था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से आज 50% आरक्षण होने के कारण आज छोटे छोटे गांव की महिलाएं सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य बनके अपने छोटे छोटे गांव का कल्याण कर रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण का काम आज ये माइक पे जो मध्य प्रदेश की महिलाएं बोल पा रही हैं, ये महिला सशक्तिकरण का काम अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है साहब। ये कांग्रेस और बीएसपी की सरकार ने नहीं दिया है, ये मोदी जी की सरकार ने दिया है। आज इसी सरकार बनने की समय थी, आप लोग भाजपा चिल्ला रहे हो। जरूर कुछ नहीं किया, जो समाज की पार्टी की पहले भी हो रहा था, कांग्रेस सरकार बनाओ पहले। वैसे ही हम तो महिलाओं के लिए लड़ते हैं, महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बहुत मतलब कुछ भी सुरक्षा नहीं की है। मैडम मैं ये सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि लोग जो ये यहाँ पे बातें कर रहे हैं वो सबसे पहले ये सोचें कि जब कांग्रेस राज था तो बिजली, जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय और कॉलेज में पढ़ता था, तो आप उनसे पूछिए, इन लोगों से पूछिए कि बिजली की कटौती कितनी थी। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, 8 घंटे, यानी कि 24 घंटे में से सिर्फ 16 घंटे बिजली मिलती थी, वो भी उसमें भी पता नहीं था कि कब लाइट कट जाएगी। लेकिन हमें आज बिजली तो मिल रही है, फिर अभी कटौती शुरू। मोहन जी आपसे मैं जरा लेना चाहूंगी जवाब। यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है बहुत कुछ हुआ, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। राजनीतिक तौर पर आप क्या मानते हैं? देखिए, वैसे तो चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। हाँ। सारी पार्टियों के तर्कस में जितने तीर थे सभी अपने लगभग चला चुके हैं। अब चुनाव स्थानीय मुद्दों पर थोड़ा आगे निकल के बाकी और जो बड़े मुद्दे हैं, चूंकि जो लोकसभा का चुनाव है इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य में जो मुद्दे होते हैं उन पर लोगों का रुझान या लोगों का गौर ज्यादा होता है। लोगों का मत उसी आधार पर ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं जहाँ कि तक ग्वालियर की बात है, हाँ। तो 2-3 बातें अभी डिबेट में आई। जैसे विकास की बात करें तो वो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बेरोजगारी और महंगाई जो सदाबहार निगम है राजनीति के, हर दौर में ऐसा कोई दौर नहीं है, ऐसी कोई सरकार नहीं जिस समय ये पूरी तरह स्विच ऑफ कर दिया जाए, बेरोजगारी बंद, स्विच ऑफ कर दिया, महंगाई बंद या थम गई या नियंत्रित हो गई। सदाबहार है जो सदाबहार मुद्दे हर चुनाव में रहेंगे, हर पार्टी के साथ में रहेंगे। नंबर एक सदाबहार और एक नंबर 2, सवाल है, मैं ले लूं जल्दी से। विकास की बात थोड़ी सी मैं रखना चाहता हूँ, हालांकि पार्टियों का काम है। जो विकास का पहला सैंपल है, महाराज बाड़े को चारों तरफ घूमेंगे तो हमको नजर में आ जाएगा कि विकास यहाँ की हर ऐतिहासिक इमारत की जो आज वर्तमान में स्थिति वो बता रही है कि विकास किस तरफ जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग संतुष्ट हो, कुछ लोग असंतुष्ट हो, आपने महत्वपूर्ण बात कही यहाँ पर। मैं कहूंगी जरा यहाँ पे शोर ना करे। हाँ, शोर ना करे घनश्याम जी, जो काम हो चुके हैं वो सुरेश लोगों के राजे जी, सामने मैं है। सवाल आपसे करना चाहती हूँ। कुछ काम ऐसे हैं सुरेश राजे जी, यहाँ जो जनता है वो भी जानना चाहती है कि आपके जो लोग हैं वो कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मध्य प्रदेश में आप संभाल क्यों नहीं पा रहे कांग्रेस को? मैम, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले आपकी एक बात नहीं, पहले आप इसका जवाब नहीं, दीजिए, फिर बात पूरी पहले मैं समय की पाबंदी है। समय की पाबंदी गलत है ना। आप इधर उधर ध्यान भटका के बोल रही हो। सवाल से भाग रहे हैं, सवाल से भाग रहे हैं। हाँ, क्यों भाग रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी पार्टी ने क्या किया है, केवल शौचालय बनवाया है। ये हर भारत से पूछना चाहता हूँ मैं। अब जब मेरा नंबर आया तो भाग रही हो, आप खुद भाग रही हो, मुझसे कहीं ग्वालियर में 16 रेखा नाला का ज्वलंत उदाहरण है। क्या तरीका है? पहले नहर के नाम पर, मुझे 1 मिनट दीजिए। नहर के नाम पर करोड़ों रुपए भाजपा सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद खा गए। अब 16 रेखा नाले एलिवेटेड पुल के नाम पर, क्या एलिवेटेड के नाम पर 16 रेखा नाला डिबेट का दिया है। 1 घंटा भाई इतना कीमती समय क्यों बर्बाद किया आपने? माचिस बनाने की डिबिया की फैक्ट्री लगी। जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ हजारों फैक्ट्रियां लगी थी मालनपुर और वहाँ। आज हालात ये 25 साल हो गए यहाँ, एक डिबेट नहीं लगी। बेरोजगारी का आलम है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम है, बेरोजगारी है। भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम है। मैं एक बात का जवाब दूंगा, मेरे पास लेकर आओ। पूछना चाहता हूँ कि क्यों भाग रही है? के बारे में बोल रहे थे, मैं दूंगा ना जवाब। एनडीए सरकार में जो क्यों भाग प्रज्वल रही है रवन्ना इससे? आया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रज्वल रवन्ना क्यों भाग रहे हो आप? गलत है ना? मैं दूंगा ना जवाब। मैं आ रही हूँ। आप बताइए किस बात का जवाब चाहिए? भाई साहब, गलत, मुझे एक हिंट लेनी हाँ है। गलत, मैं देख रहा हूँ। आप इधर उधर घुमा फिरा के ले जाना चाहती हो। सवालों से कोई भागेगा तो मैं सवाल नहीं कर पाऊंगी। सवालों से कोई भागेगा तो मैं सवाल नहीं कर पाऊंगी। घनश्याम जी, मुझे शो में आपसे एक जानकारी लेनी है। मुझे बताइए क्या हिंट लग रही है चुनावों में? आपको क्या हिंट लग रही है? क्योंकि आपने 2014 में भी अलग प्रत्याशी दिया, 2019 में भी अलग प्रत्याशी दिया, फिर प्रत्याशी नया है। बताइए मध्य प्रदेश में 29
की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ग्वालियर में भारत सिंह कुशवाहा बहुमत से जीतेंगे। भिंड में हम संजय राय जीत रही है। और चिंता नहीं करो, कांग्रेस के प्रवीण पाठक ने यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के हमारे लोगों को आपने बोल दिया घनश्याम जी आपका हो गया। हाँ सुरेश जी बताइए, क्या हिंट मिल रही है कांग्रेस को लेकर राजनीतिक? कांग्रेस 2 लाख से जीतने वाली है। अच्छा, आपके अपने लोग तो भाग रहे हैं, क्या करेंगे? कोई नहीं भाग रहा। भाजपा से कितने लोग भाग रहे हैं? अक्षय बम का क्या हुआ, क्यों चले गए? अक्षय बम क्यों चले? जो सुरेश राजे जी का जल्दी समय कम जवाब दे रहा हूँ ना। अरे हाँ बोलिए राजे जी का भाजपा में आना नहीं चाहते, बगैर चुने लड़ाओ। जो सुरेश राजे भाजपा में आएंगे भरोसा नहीं है। आपके साथ थे तो डरे नहीं थे। सुनीता जी, मैं जानना चाह रही हूँ, आपको क्या लग रही है, बीएसपी के लिए क्या हिंट मिलती नजर आ रही है राजनीति में? देखिए, हमेशा बीजेपी और कांग्रेस को आपने दिया मौका। एक बार बहुजन समाज पार्टी को तो दे दिए, सब पीएम बन सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी पीएम क्यों नहीं बन सकती? क्या हमारा अधिकार नहीं है बहुजन समाज पार्टी में? मुझे मालूम है, डरेंगे। और कांग्रेस, क्या हम लोग डरे हुए लोग हैं, ये डरे आपको हुए क्या हैं। समाजवादी पार्टी के लिए हिंट मिल रही है? अब ये ठीक है, कह रहे हैं मैडम, आपको समाजवादी पार्टी के लिए क्या हिंट मिलती नजर आ रही है चुनावों में? जो राम को क्योंकि लाए भाई थे, उनको कांग्रेस वाले तो लाएंगे। चुप नहीं हो रहे, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे। राम अभी आए, इससे पहले राम नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी है? पीडीए के माध्यम से इंडिया गठबंधन को जिताने का काम कर रही है और जातिगत जनगणना करा के समाजवादियों ने बिहार से इसकी शुरुआत कर दी है। अच्छा। बिहार में लगभग 5 लाख गवर्नमेंट जॉब मिले। इस मुद्दे पे और आप जीत रहे हैं चुनाव? बिल्कुल जीत रहे हैं। अच्छा। और इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही और फिर भी चलिए भाई, ये कम से कम इन्होंने बोला तो रणवीर जी ने, मैं आखिरी सवाल आप ही से लूंगी। मुझे बताइए कि यहाँ पर आपने रणवीर जी को कोई बात करने का मौका नहीं दिया। मुझे बताइए, वो कह रहे हैं जातिगत जो जनगणना हुई है उस पर जीत रहे हैं। कांग्रेस को क्या लगता है, कौन सा मुद्दा है जिस पर आप जीतेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, प्रवीण पाठक सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हैं, शिक्षित प्रत्याशी हैं और कम से कम 2 लाख वोटों से ग्वालियर लोकसभा 2 जीतने जा लाख रहे हैं। वोटों से 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 2 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 2 लाख इनसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, इनके प्रवीण पाठक प्रत्याशी हैं, जब वो विधायक थे उनने कुर्सियों का निर्माण किया था। वो कुर्सियां तो समय के संग टूट गई। अब लोकसभा में वो क्या विकास करेंगे? ग्वालियर की जनता पूछना। एक सटीक सवाल सुरेश राजे जी से और इनके प्रवीण पाठक जी से। जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था तो इन्होंने, सुरेश राजे जी ने, प्रवीण पाठक जी ने और इनके राहुल गांधी ने प्रभु श्री राम का विरोध आखिरकार क्यों किया था? मतलब विकास की बात नहीं करेंगे। जवाब दीजिए, मुझे खत्म करना है, शो खत्म करना है मुझे, शो खत्म। मोदी और इसलिए मैं आपको कहूंगी, शो की शुरुआत मैंने गाने से की और मैं कहूंगी कि यहाँ जाते मैं संगीत के साथ ही सुनाऊंगी। बताइए क्या मंदिर बना नहीं और प्राण प्रतिष्ठा कि वो किसी एक पार्टी के विकास के काम से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं हर बार मौका दिया लेकिन जनता की जो उम्मीदें हैं वो पूरा नहीं हुई है। फिलहाल ये ग्वालियर की जो जनता है, इसने इसके मन में क्या है ये स्पष्ट नहीं बताया है। इंडियन पॉलिटिकल लीग का ये जो कारवां आज ग्वालियर पहुंचा, कल फिर अलग जगह पे आपसे करेंगे मुलाकात, राजनीतिक समीकरणों को समझेंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।